में बनाना पड़ता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, कार्यविधि क्या है, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है कॉपी में। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर। जैसे कि आपके पीछे क्वेश्चन लगा है, ट्रांसफार्मर क्या है, सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, इसकी रचना क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है पूरा ट्रांसफार्मर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है कॉपी में, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है। अब हमें ट्रांसफार्मर को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि ट्रांसफार्मर को कॉपी में प्रेजेंट भी करना है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि 5 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। बेटा क्या है कि ट्रांसफार्मर, तो कैसे आप कितने कम शब्दों में ट्रांसफार्मर का अच्छे से राइटिंग कर पाएंगे। वो क्या है, ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यानी आपको सिंपल बताना है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जिससे वोल्टेज को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। आप अपने मन से लिखेंगे, अपने इच्छा अनुसार लिखेंगे कॉपी में। ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जिससे वोल्टेज को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसके अगली हेडिंग लिखेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। इस प्रकार से एक लाइन छोड़ देना है। एक हेडिंग के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद हेडिंग डालेंगे। हेडिंग की इसी लाइन में नहीं लिखना आपको आंसर राइटिंग, उससे नीचे लिखेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है, बोलो यार बोलो। क्या अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है भाई। ठीक है, यह दिष्ट धारा पर कार्य नहीं करता है। ये किस धारा पर काम करता है भैया, ये प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। ये चीजें इस प्रकार से आपको लिख लेनी है। फिर आता है भाई ट्रांसफार्मर का प्रकार। क्या लिखने का बेटा, ट्रांसफार्मर का प्रकार। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक अपउच्चाई ट्रांसफार्मर। यानी जिसमें आपका क्या वोल्टेज को बढ़ाया जाता है उसे कहते हैं उच्चाई, और जिसमें वोल्टेज को कम किया जाता है उसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं कि जब हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को उच्चाई, और जिसमें वोल्टेज को कम किया जाता है उसे कहते हैं अपचाई। आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा है ना, वो कैसे ट्रांसफार्मर है, वो है अपचाई ट्रांसफार्मर। कैसे लिखेंगे बेटा, कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, यानी कम को ज्यादा करता है। और इसी का अपोजिट अपचाई ट्रांसफार्मर, यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। मैं हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से आप ले लीजिएगा। ऐसे हूबहू कॉपी में लिख करके आएंगे आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा अगले लाइन पर। तो अगला लाइन आता है ट्रांसफार्मर का बनावट। सबसे मेन और पार्ट होता है कि हमें कॉपी में बनाना पड़ता है ट्रांसफार्मर, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है ट्रांसफार्मर का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो बनावट है वो कैसे बनाते हैं उसको और देखते हैं बेटा। आपको क्या करना है, एकदम सिंपल बताऊंगा, क्योंकि बच्चों को बहुत समय लगा देते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना बनाने में। जटिल नहीं बनाना है, क्योंकि 1 नंबर ही मिलता है आपको ट्रांसफार्मर की संरचना बनाने का। बेटा क्या करना है, ऐसे वर्ग बनाना है जिस तरह मैं बना रहा हूँ, देखना जरा। ऐसे आपको क्या करना है, रैंडम ही वर्ग वर्ग बनाएंगे। इसके नीचे एक वर्ग और बनाएंगे इस प्रकार से। ऐसे एक वर्ग और बनाना है आपको। ठीक है, अब ये वर्ग जो है इसे आप अंडरलाइन ऐसे कर देना, ढेर सारे इसमें क्या कर देना बेटा, लाइन खींच देना। ये लाइन क्या दिखाएगी, ये लाइन दिखाएगी प्रत्यावर्ती, जो आपके लोहे की, नरम लोहे की पतली 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 पत्तियां हैं, वो पत्तियां दिखाई देंगी। अच्छे से आपको बनाना है। इस पर क्या कर देना है कि आपको कॉयल लगा देनी। 2 कुंडलियां होती हैं, एक कुंडलियां इस प्रकार से होंगी। ठीक है, एक कुंडलियां आपकी इस प्रकार से होंगी ऐसे। एक में कम कुंडलियां लगा देना, दूसरे में क्या कर देना बेटा, ज्यादा कुंडलियां आपको लगानी है। लगानी है बेटा, ज्यादा कुंडलियां लगानी है। तो जब कम कुंडलियां हैं और एक तरफ ज्यादा कुंडलियां हैं, तो एक कौन सा ट्रांसफार्मर बन जाएगा बेटा, यानी कम धारा, इधर से जो धारा आ रहा है उसको क्या करना, ज्यादा कॉइल है, इसका मतलब ज्यादा धारा होगा। इसका मतलब कैसा है, उच्चाई ट्रांसफार्मर है, जो कम धारा को यानी कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न धारा को यानी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, उसे उच्चाई कहते हैं। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर मैंने बना दिया आपके सामने, ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है। ये होता है बेटा, यहाँ पर हम किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या लिखना है बेटा इसमें, प्राथमिक
कुंडली, तो यहाँ पर लिखना होता है आपको प्राथमिक कुंडली। ये आपका क्या होता है, द्वितीय कुंडली, जिधर हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, लोड को लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, लोड को लगाते हैं। ऐसे कर देना, यहाँ आप लोड को लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोड लिखना, अन्यथा छोड़ देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे एलिमेंट को नहीं यूज़ करूंगा जो आपको एग्जाम में दिक्कत दे सके। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में समझना है। ठीक है बेटा, तो इसको क्या लिख देंगे, दूसरा यानी द्वितीयक कुंडली। क्या बोलेंगे बेटा, द्वितीयक कुंडली। इस प्रकार ये क्या है, द्वितीय कुंडली है। इससे हम निवेशी कुंडली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे अपन लोग निवेशी कुंडली भी कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसे निवेशी कुंडली भी कहते हैं। और इसे निकाला जाता है वोल्टेज को, इसलिए इसके बोलते हैं निर्गत कुंडली। इधर वाले को बोलते हैं निर्गत कुंडली। क्या बोलते हैं बेटा, इसे कहते हैं निर्गत कुंडली। और जो ये लोहे हैं इसे बोलते हैं नर्म लोहे। क्या बोलते हैं, नर्म लोहे की क्रोड़। क्या बोलेंगे बेटा इसे, नर्म लोहे की क्रोड़। ये होता है बेटा नर्म लोहे की क्रोड़। हम इसकी रचना कैसे लिखेंगे, यहां से सीखो बेटा, कुछ भी रटाएंगे नहीं आपको। नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर पटलित किया जाता है। क्या बोलेंगे, नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर पटलित किया जाता है। टाइम नहीं लेना ज़्यादा, इसलिए यहाँ हमने लिख दिया है। इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड़ बनाते हैं तथा तांबे के तार को लपेटकर, ये जो तार होता है ना बेटा, ये तार कैसा है, तांबे के कॉइल होते हैं। एक में धारा हम देते हैं, उसे हम प्राथमिक बोलते हैं। जिससे धारा निकालते हैं उसे द्वितीयक बोलते हैं। ठीक है, लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर AC वोल्टेज जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया बेटा, इधर हमने AC वोल्टेज जोड़ दिया है, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा जोड़ दिया है। इस प्रकार से आपको सिंपल शब्दों में ऐसे बनाना है, फटाक से समय एग्जाम में नहीं लगाना है। और यहाँ पर केवल आपको प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली और नर्म लोहे की क्रोड़, ये तीन चीजें अगर लिख देंगे आप, ठीक है, और ये हमारा सिंबल है AC वोल्टेज का, तो ये चीजें आपको लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर की अगली हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद बेटा आपको बनाना होता है ये चीज, ट्रांसफार्मर का कार्य विधि। क्या लिखना होता है, ट्रांसफार्मर का कार्य विधि, यानी ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग कार्य विधि जो निकालते हैं, एक हेडिंग लिखना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि भैया फैराडे के नियम से। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे फैराडे के नियम से। किसके नियम से बेटा, फैराडे के नियम से। अब फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो फैराडे के नियम जो होते हैं वो यहाँ से आप लिखेंगे, ई होता है, ई बराबर माइनस, माइनस किससे आया बेटा, लेंज के नियम से। माइनस का होता है ये डी फाई अपान क्या होता है बेटा, dt होता है। तो डी फाई अपान क्या होता है, dt होता है। इसका ये आपका सेकंड लॉ है, यहाँ से याद भी करा दूं। फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे फैराडे का दूसरा नियम भी कहा जाता है। तो इस फार्मूले में हमें यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर को अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर हमारे भैया साहब ने आपके लिए प्यारा सा डायग्राम भी लगा दिया है, यहाँ हम समझ लेंगे। यहाँ क्या होता है कि हमारा जो इसमें दे रहे हैं वोल्टेज, इसको बोलते हैं प्राथमिक कॉइल। ठीक है, तो इसमें फेरों की संख्या तो निर्भर करती है बेटा। अब यहाँ फेरों की संख्या है आपका नंबर या फिर फेरे, ठीक है, तो NS लिखेंगे और NP। तो NP, P का मतलब क्या होगा बेटा, प्राइमरी। क्या बोलेंगे, प्राइमरी। तो प्राइमरी कॉइल में कितने फेरे हैं और नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल में कितने फेरे हैं। तो इधर क्या लिख देंगे, NS NP, और इधर लिख देंगे क्या, NS। जो आपका प्राथमिक होगा उसे प्राइमरी कहेंगे, जो आपका सेकेंडरी होगा उसे S से दिखाएंगे। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को जो अप्लाई करते हैं बेटा, तो E बराबर क्या होता है, अगर मैं इसे प्राथमिक कुंडली के लिए यूज करूं तो यहाँ हो जाएगा EP। क्या हो जाएगा बेटा, EP, यानी प्राइमरी कॉइल में कितनी विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का माइनस रहेगा, NP आ जाएगा।
ठीक है। आगे NP आ जाएगा, जो जैसा है एज इट इज रहेगा, डी फाई अपान का dt हो जाएगा। और इसे आपको मान लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत आसान बेटा, इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बताता है ये प्राथमिक कुंडली है। अब आपको करना है सेकेंडरी कॉइल के लिए यही फार्मूला यूज, तो ES कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, ES यानी सेकेंडरी कॉइल में विद्युत वाहक बल। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का NS डी फाई अपान का dt। समझ पा रहे हो? इसको आपको मान लेना है सेकंड इक्वेशन। क्या मान लेना बेटा, इसको मान लेना है सेकंड इक्वेशन। समझ पा रहे हो? तो फैराडे के नियम से ये लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे प्राइमरी कॉइल के हिसाब से, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे सेकेंडरी कॉइल के हिसाब से, ऐसे लिख देंगे। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का जब भाग लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि हम अगले पेज पर देखते हैं बेटा। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 व 2 का भाग करने पर, क्या कर देंगे बेटा, भाग करने पर समीकरण 1 व 2 का जब भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरह आंसर आ जाएगा देख लो फटाक से। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 जो आपका था वो EP था, तब आपका माइनस का NP था, डी फाई अपान dt है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिवाइड करते हैं इस तरह, तो यहाँ ES हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल, तब ये हो जाएगा माइनस का NS डी फाई अपान dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखना बेटा, माइनस से माइनस बर्बाद हो जाएगा, डी फाई dt बर्बाद हो गया। आपका बचा क्या, EP अपान का ES बराबर बचा बेटा NP अपान का है NS, और यही आपका क्या है, कार्यविधि है, सिद्धांत है, सारा चीज यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या बेटा, आंसर। इतना ही आपको एग्जाम में लिखना होता है। ट्रांसफार्मर पर अगर संक्षिप्त टिप्पणी आता है, ट्रांसफार्मर का वर्णन आता है, ट्रांसफार्मर की व्याख्या करने को आता है, ट्रांसफार्मर का उल्लेख कीजिए। जो भी क्वेश्चन ट्रांसफार्मर बनता है, आपको जितना हमने बताया है इस प्रकार से लिखना है। कितना आसान शब्दों में किस तरीके से कॉपी में लिखना है, एकदम आ गया कि नहीं बेटा, आ गया। अच्छे से हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आपका एग्जाम मैं समझता हूँ बहुत ही करीब है, लेकिन रिवाइज होना ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हम लोग लगातार अब लोग रिवाइज करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का कार्यविधि है जो कि हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस चीज़ की बनावट देख लिए हैं। उसके बाद बेटा पहला पेज जो सबसे इंपॉर्टेंट था, लिखेंगे कैसे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको सारी चीज़ें अच्छे से प्रकट करना है ताकि एग्जामिनर बाबू क्या हो जाए, खुश होकर के आपको पूरे के पूरे नंबर दे दें। इस प्रकार से कॉपी में जगह होना जरूरी है ताकि कॉपी आपकी सुंदर सुशील अच्छी लगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी क्या करते हैं, यही लाइन बचाने के चक्कर में, कॉपी यार आपकी थोड़ी है, कॉपी को बचाना नहीं है, कॉपी में अच्छे से लिखना है, जगह बचेगा लाइन छूटेगा। इसलिए हम आपको डेमो कॉपी दिखा रहे हैं किस तरीके से हम आंसर राइटिंग करते हैं। आपकी जगह अगर मैं बैठा हूँ एग्जाम में तो मैं कैसे लिखूंगा ताकि एग्जामिनर इंप्रेस होकर के पूरा का पूरा नंबर देगा। ठीक है बेटा, तो वीडियो कैसा लगा, इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया है या कोई टॉपिक आपको पूरी फिजिक्स में नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना कि सर ये टॉपिक बना दीजिए, मैं तुरंत आपके लिए तत्पर हूँ, आपको जरूर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को। यार कुछ पुण्य भी कर लो ना, आप क्यों जलन कर रहे हो कि दोस्त का ज़्यादा नंबर आ जाएगा, फ्रेंड का नंबर क्यों ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चीज़ें शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट।